नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं पियाल मान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बयान खाड़ी देशों को नाराज कर सकते हैं, जिससे वहां रह रहे भारतीयों को खतरा हो सकता है। मोदी ने भरोसा दिलाया कि विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और इस बार केरल में बदलाव तय है। अहमदाबाद प्लेन हादसे के 10 महीने बाद पीड़ित परिवारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। परिवारों ने मुआवजे के बजाय सच्चाई की मांग की है। उनका कहना है कि ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर डेटा सार्वजनिक किया जाए ताकि हादसे की असली वजह सामने आ सके और जिम्मेदारी तय हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। कूच बिहार में रैली के जरिए वे विकसित बंगाल का विजन पेश करेंगे। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एनडीए को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि हिम्मत है तो राज्य में 3 भाषा नीति लागू करने का ऐलान करें। आप नेता राघव चड्ढा ने पार्टी के अंदर चल रही तकरार के बीच नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरी कहानी अभी बाकी है। चड्ढा भी खुद को पंजाब के मुद्दों से जुड़ा बताते हुए वीडियो जारी किया। वहीं कुमार विश्वास का पुराना बयान भी वायरल हो रहा है, जिससे विवाद और गहराता दिख रहा है। केरल विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। एडीआर के अनुसार 38% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 339 उम्मीदवार करोड़पति हैं। 5 साल में करोड़पति प्रत्याशियों की संख्या में 48% का इजाफा हुआ है। वहीं आधे से ज्यादा उम्मीदवार ग्रेजुएट नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ किया कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि अवैध घुसपैठ के खिलाफ है। उन्होंने असम और पश्चिम बंगाल चुनावों में पार्टी की जीत का भरोसा जताया और कहा कि विकास और सुशासन के मुद्दे पर जनता भाजपा का समर्थन करेगी। ईरान के भीतर गिराए गए अमेरिकी F-15 फाइटर जेट के पायलट को 24 घंटे के भीतर सुरक्षित निकाल लिया गया। अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने दुश्मन इलाके में ऑपरेशन चलाकर रेस्क्यू किया। भारी गोलीबारी के बीच मिशन सफल रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिका के इतिहास का सबसे साहसी रेस्क्यू ऑपरेशन बताया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगला संघर्ष सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कोलकाता तक पहुंच सकता है। आसिफ ने भारत पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश का आरोप भी लगाया, हालांकि इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया गया। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि उनके लिए बड़ा सरप्राइज तैयार है। ईरान का दावा है कि उसे हराने का सपना अब दलदल बन चुका है, जिसमें अमेरिका फंसता जा रहा है। ईरान ने आगे हमले बढ़ने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान नहीं माना तो उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया जाएगा। वहीं ईरान ने इस धमकी को खारिज करते हुए इसे ट्रंप की घबराहट और बेबसी करार दिया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरे सुरक्षित भारत लौट आए हैं। आर्मीनिया की मदद से इन्हें एयरलिफ्ट कर चेन्नई लाया गया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सहयोग के लिए आभार जताया। वहीं आबू धाबी हमले में घायल भारतीयों में से अधिकांश की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के कोतमा में बड़ा हादसा हुआ, जहां 3 मंजिला लॉज गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। हादसा अनूपपुर जिले में हुआ। मलबे में अब भी लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सीएम मोहन यादव ने घटना पर दुख जताया है। उत्तराखंड की खूबसूरत नेलांग घाटी अब साल भर पर्यटकों के लिए खुली रहेगी। नेलांग घाटी भारत चीन सीमा के पास स्थित है और यहाँ लद्दाख जैसा अनुभव मिलेगा। इस फैसले से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। पश्चिम एशिया संकट पर कांग्रेस के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। शशि थरूर, कमलनाथ और आनंद शर्मा जैसे नेता सरकार के रुख के समर्थन में नजर आए हैं। इससे पार्टी की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष की एकजुटता कमजोर होती दिख रही है। पूर्व टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दिशा में काम करेगा। पेस ने बताया कि वे खेल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की दावेदारी को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग से पहले राहत की उम्मीद कम होती दिख रही है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते फिलहाल रेपो रेट में बदलाव नहीं होगा। वर्तमान में ब्याज दर 5.25% पर स्थिर है और पहले भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक लगातार सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। झारखंड समेत कई राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है। तापमान सामान्य से कम है और आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रह सकती है। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। हैदराबाद पिछले मैच में जीत दर्ज कर आत्मविश्वास में है, जबकि लखनऊ की शुरुआत कमजोर रही है। आईपीएल में आज का दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। बैंगलोर ने जीत से शुरुआत की है, जबकि चेन्नई अपने दोनों मैच हार चुकी है। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण के टीजर के बाद लुक और कॉस्ट्यूम को लेकर बहस छिड़ गई है। डिजाइनर्स का कहना है कि सीमित बजट वाले टीवी शोज में भी किरदार ज्यादा जीवंत और सांस्कृतिक रूप से सटीक दिखे। उन्होंने फिल्म को एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बताया और परंपरागत प्रेरणा की कमी पर सवाल उठाए। रणबीर सिंह जल्द ही प्रलय नाम की नई फिल्म में नजर आएंगे। ये एक ज़ॉम्बी बेस्ड फिल्म होगी जिसका निर्माण 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। निर्माता हंसा मेहता ने बताया कि फिल्म बड़े स्तर पर बनाई जाएगी और इसमें नए कॉन्सेप्ट और हाई एंड विजुअल्स देखने को मिलेंगे। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब